जय साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीन को बड़ा कीजिए, आपको दिखेगा। बहुत कम समय में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे कवर कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 252 है, तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट होगा। राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय शक्ति कितनी है, तो ये 250, तो ऑप्शन 1। ई गवर्नेंस क्या है, तो प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन है। राज्य के 29वें राज्य तेलंगाना बनाए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस दल ने राज्य में पहली सरकार बनाई, तो ये TRS बनाई थी, यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो ऑप्शन हमारा 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है, तो ऊपरी सदन जो है यहाँ पे हम राज्यसभा को कहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है, तो ये उच्च और निम्न दोनों सदन द्वारा जो है अलग अलग ये काम किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते, यदि वह क्या है, तो यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला निर्वाचन मंडल देश द्वारा बनता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जिस निर्वाचन मंडल का बनाते हैं उसमें संसद होता है और जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 करेक्ट बनेगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट बनेगा। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित होने की प्रस्तावित है, तो 2019 इसका करेक्ट होगा। 1962 में भारत का भाग कौन बना था, तो ये गोवा बना था। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ देश को सौंपी गई है, तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये केंद्र को सौंपी गई है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट बनेगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश से लिया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में शामिल किया गया था। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध वो डैश वर्ष में लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश आगरा शहर के संस्थापक थे, तो आगरा शहर की स्थापना यहाँ पे कौन थे, तो ये हम हो जाएगा सिकंदर लोदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की, तो अकबर जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। दौलत खान ने सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले में अपनी निष्ठा की पेशकश करते हुए काबुल में बाबर के पास किसे अपने दूत के रूप में भेजा था, तो ये जो है इब्राहिम लोदी को भेजा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। किसने लोदी राजवंश का स्थापना किया, तो लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। तो लोदी राजवंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। फतेहपुर सिकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री 12 वर्षों के लिए देश की राजधानी थी, तो फतेहपुर सिकरी जो था ये अकबर की राजधानी थी 12 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक ने देश में दिल्ली का पहला सुल्तान बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान कब बना था, तो 1206 ईस्वी में ये बना था। एक अफगान शासक बाबर ने भारत में कब मुगल वंश की स्थापना की, तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया। क्वेश्चन नंबर 10, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो हमीदा बानो बेगम जो थी ये अकबर की माँ थी। तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में देश को उच्च स्थान दिया, किसको दिया था, तो इन्होंने राजपूतों को उच्च स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था, तो ये 1519 ईस्वी में किया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में देश द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था, तो ये बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकाल में सरकी राजा ने देश में अटल मस्जिद का निर्माण किया, तो अटल मस्जिद का निर्माण जो है ये जौनपुर में किया गया। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है ये शिवनेरी के किले में हुआ था। तो ये था आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा ये सेट हमें क्वेश्चन में करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।